आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग ऑर्गेनिक में जान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आपको 11th की ऑर्गेनिक आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आप नोट बनाएं और रिएक्शन का रिवीजन करते रहें, तब आपको ऑर्गेनिक आसानी से आ जाएगी। नहीं तो ऑर्गेनिक समझना थोड़ा सा समस्या हो जाएगा अगर आपको 11th की ऑर्गेनिक एकदम नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो शुरू कर रहे हैं हम लोग। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन, सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे हम लोग, उसके बाद सीखेंगे हेलो एरीन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें कि हेलो एल्केन कहते किसको हैं, तो हेलो एल्केन जो होता है उसमें एल्केन से एल्केन में एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं और एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। जैसे एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, इससे एक हाइड्रोजन हम अंदर लेके आए और एक हाइड्रोजन को निकालें तो बनता है हेलो एल्केन। ठीक है, तो CnH2n+1 और इंटू X, एक हाइड्रोजन निकल गया हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1 इंटू X। तो हेलो एल्केन में जो X है वो हाइड्रोजन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर आईपीएसी नेमिंग की हम लोग बात करें तो 11th में हम लोग आईपीएसी नेमिंग सीखे हैं, तो यहाँ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे फ्लोरोमेथेन होता है, क्लोरोमेथेन होता है, क्लोरोएथेन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रोमोमेथेन। तो ये आईपीएसी नाम में हेलो एल्केन पढ़ेंगे। अगर इसका जनरल नाम हमको जानना है तो जनरल नेमिंग क्या इसकी है, तो जनरल नाम इसका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस प्रकार से इसका जनरल नाम होता है एल्किल हैलाइड। तो जनरल नाम भी आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आईपीएसी नाम भी आना चाहिए। अब हम लोग बात करें कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। नंबर 1 है उसमें आप बोल सकते हो CX या RX। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर क्या हो RX में जो R और X जुड़ा है, CX आप बोल सकते हो। ठीक है, जो C कार्बन जो है जो X से जुड़ रहा है, ठीक है, उसमें कौन सा संकरण हो, sp3 हो। उसके आधार पर हम देखें, पहला आपका होगा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन जैसे RCH2 CH2X। यहां देखेंगे C और X में तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 होगा। दूसरा R CH2X ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा R C X ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान से समझो, इसमें ये पहला प्राइमरी हेलो एल्केन है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्सरी। कैसे आप पहचानोगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है
अगर उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी हेलो एल्केन। ध्यान से समझ लो बात, क्योंकि आगे बहुत बार आएगा, ठीक है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे दो कार्बन जुड़े इसलिए सेकेंडरी होगा। और यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए टर्शरी होगा, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स होते हैं, मोनो हेलो एल्केन होते हैं। बात सबको समझ में आई। दूसरी हम बात करें डाई हेलो एल्केन की। डाई हेलो एल्केन में अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ जाए, अगर एक ही कार्बन से क्या जुड़ जाए, 2 हेलोजन अगर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं जेमिनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, जेमिनल, ठीक है, इनको हम बोलेंगे जेमिनल। इसी प्रकार से अगर अलग अलग कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े तो इसको हम बोलते हैं विसिनल, ठीक है। तो ये जेमिनल हो गया और ये क्या हो गया, विसिनल हो गया। एक को हम बोलते हैं जेमिनल और एक को क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। तो ये डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन जुड़ा है और मोनो हेलो एल्केन में कितना हेलोजन जुड़ा है, 1 हेलोजन जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहो। और आप देखोगे यहाँ भी चाहे जेमिनल चाहे बेसिनल में CX वाला जो बंध है, जो कार्बन है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी संकरण है वो क्या है, sp3 है। आगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो ट्राई हेलो एल्केन जैसे CHX3, एक कार्बन से 3 हेलोजन जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल में CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। इंपॉर्टेंट है ये सब, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका होगा टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन मतलब एक कार्बन से 4 अगर हेलोजन जुड़ जाएं तो इसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। और यही पॉसिबिलिटी लास्ट है, एग्जांपल में CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एकदम इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये सब देखें आप, तो जो भी कार्बन हेलोजन से जुड़ा है उस कार्बन पर sp3 संकरण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन क्या हो, डबल बंध से जुड़ा हो। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बंध से जुड़ा हो, उनको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसके देखो संकरण क्या है, sp3 होगा, ठीक है। ये बात याद रखना कि संकरण sp3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन हो गई, CH2 के साथ क्या जुड़ा है, X जुड़ा है। ये भी एक एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक कैसे हुई, डबल बंध के बाद कार्बन फिर X है, मतलब इस कार्बन पे आप देखोगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 होगा। बात सबको समझ में आया। सेकेंड हम बात करें CX जो बंध है, ठीक है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। सेकेंड टॉपिक कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो पहला होता है इसमें वाइनेलिक हैलाइड, ठीक है, वाइनेलिक हैलाइड। तो वाइनेलिक हैलाइड क्या होते हैं कि CHX, ठीक है। आप देखोगे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उससे जस्ट कार्बन क्या है, वही कार्बन आपका डबल बॉन्डेड है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वही कार्बन आपका क्या है,
डबल बॉन्डेड, और यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगा। यहाँ अंतर है, यहाँ sp3 है और यहाँ पे sp2 है, इसमें इनमें अंतर है, ठीक है। ये रेजोनेंस करा सकता है, वाला रेजोनेंस करा सकता है, तो अंतर है इनमें, इसलिए इनको ध्यान से आप देखना। वाइनिलिक को वाइनिलिक हैलाइड जैसे वाइनिलिक क्लोराइड और वाइनिलिक ब्रोमाइड, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे वाइनिलिक क्लोराइड के बारे में, लेकिन यहाँ पे इसको जान लें हम। एक एग्जांपल और, जैसे यहाँ पे हो गया, और इससे डायरेक्ट जोड़ दें, ये भी कैसा होगा, वाइनिलिक हैलाइड के अंतर्गत आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके मोनो डाई ट्राई टेट्रा और एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक, और आपके जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वाइनिलिक हैलाइड आता है। एक और हम देखें, जिसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ये थोड़ा सा अलग है। sp3 हाइब्रिड ये भी होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें बेंजीन रिंग होगा, लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा, बेंजाइलिक हैलाइड पड़ेगा, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, जैसे बेंजीन है, अगर इससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन, लेकिन अगर कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इस बात को याद रखना, ये काम करेगा हेलो एल्केन जैसा, बात समझे, ये काम कैसा करेगा, हेलो एल्केन जैसा। इसमें बेंजीन का इफेक्ट उतना नहीं आएगा, ये काम किसका करेगा, हेलो एल्केन जैसा काम करेगा। इसी प्रकार से जहां पे टालवीन है और अगर इससे CH2X जुड़ गया तो भी ये क्या है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। और अगर ऐसे होता डायरेक्ट, अगर X जुड़ता जिसको हम बोलते क्या, हेलो एरीन, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्लासिफिकेशन आप समझ गए सबका, कि किस प्रकार से हम इनका नामकरण करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे। एलाइलिक किसको बोलेंगे, बेंजाइलिक किसको बोलेंगे, वाइनिलिक किसको बोलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का आपका जो भी है हेलो एल्केन, उसको किस प्रकार से हम बोलेंगे। आगे हम लोग सीखें कि किस प्रकार से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल से हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, किसका, हेलो एल्केन। तो रिएक्शन हम लोग लिखें, ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है। अगर इसका रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराएं तो बनेगा RCl, ठीक है, क्या बनेगा, RCl बनेगा। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे बन जाएगा आपका RCl, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर यही पहला रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन PCl5 से कराएं तब भी आपका RCl बनेगा, और बाई प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इससे अलावा भी कुछ बनेगा, अभी आप देखेंगे एक एक करके रिएक्शन को। लेकिन ये जान लें कि अगर हम ROH का रिएक्शन PCl5 से कराएं तो RCl बनेगा। तो NCERT है एकदम पूरा, ये रिएक्शन NCERT मिल जाएगा आपको। PCl3 से कराएं तभी बनेगा, या SOCl2 से कराएं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। ROH का रिएक्शन SOCl2 से कराएं तो क्या बनेगा, RCl बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि अगर एल्कोहल का रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराएं तो RCl किस प्रकार से बनता है। एल्कोहल के 4-5 रिएक्शन है जो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, हेलो एल्कीन आपका बनाएंगे। जैसे ROH का रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराएं तो बनेगा RCl बनेगा यहाँ पे, और बनेगा H2O।
RCl बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। जैसे ठीक है, जैसे CH3CH2OH। इसका रिएक्शन हम अगर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से करते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl और बन जाएगा H2। बात सबके समझ आई। तो ये रिएक्शन है, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे जितना कार्बन का चाहिए, अगर कोई कहे कि प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड बनाएंगे तो प्रोपिल माने 3 कार्बन जोड़ देना है, 3 कार्बन का बन जाएगा, 4 जोड़ दोगे 4 जोड़ दोगे, 2 का जोड़ना है, 1 का बनाना है, मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बना लोगे। तो जितना कार्बन आपको चाहिए इतना यहाँ पे लगाइए, उतना वहां पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे है, यही आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। तो रिएक्शन को समझने के लिए मैकेनिज्म होती है, और हर रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म समझते हो, ठीक है, हर रिएक्शन को समझने के लिए मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ जाती है तो रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे आपका एथिल क्लोराइड और क्या बन गया, जल बन गया, तो किस प्रकार से बना, यही आपको क्या करना है, समझना है। तो इसको समझने के लिए हम पहले लिखेंगे ROH, ROH। इसका रिएक्शन सबसे पहले ZnCl2 से होगा। ZnCl2 में Zn डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स खाली होते ही हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये काम करेगा लुईस एसिड की भांति। लुईस एसिड लोन पेयर ले सकते हैं, ये लोन पेयर लेगा कहां से, तो लोन पेयर इसको कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर खर्च किया तो बन गया R, O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। इस पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। बात सबके यहां तक समझ में आई। O के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, H जुड़ा है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचता है। अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा आपका R से, मतलब कोई एल्किल ग्रुप से, क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करता, तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा उसने, और जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हुआ, क्योंकि ये जब जाएगा तो नेगेटिव लेके जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव समाप्त हुआ और बन जाएगा R पॉजिटिव। R के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब प्लस Zn, यहाँ पे देखो ZnCl2, इसके ऊपर तो नेगेटिव है ही, और साथ में क्या आ जाएगा, OH आ गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन में HCl आएगा, और HCl में जो Cl माइनस है इसने यहाँ पे अटैक किया किसके साथ, R के साथ, और बन गया RCl, और H प्लस यहाँ अटैक किया और बनाया क्या, H2O बनाया, और ZnCl2। बात समझे, ZnCl2 जिस प्रकार से रिएक्शन में यूज हुआ था उसी प्रकार से बाहर निकल गया, कैटालिसिस काम कर रहा वहां पे, और आपका जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट RCl, और क्या बन गया आपका H2O। तो ये मैकेनिज्म है। बात सबके समझ में आई होगी कि किस प्रकार से रिएक्शन हुआ है और किस प्रकार की इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पे आपके जो HCl हैं और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, जो आपका HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। इनका आगे काम होगा जब हम एल्कोहल का परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल भी 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो वहां पे हम टेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो पहला रिएक्शन हुआ जब हम लोग ROH से क्या बना लिए, RCl। सबको वास्तव में आई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करें सेकेंड रिएक्शन की,
ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें कि अगर हम ROH का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो बनेगा क्या, RCl POCl3 प्लस HCl। बहुत आसान, बैलेंस इक्वेशन एकदम हो गए। जैसे अगर हम लिखें C2H5OH प्लस PCl5 और बनेगा RCl प्लस POCl3। RCl का स्थान क्या लिखते हो, C2H5 Cl लिखेंगे, ठीक है, POCl3 प्लस HCl बनेगा। एक बात यहां जान लें हम कि रिएक्शन PCl5 से करा दिए, ये नहीं कि आप PBr5 भी लगा दो, PI5 भी लगा दो, क्योंकि नोट में लिख लो आप एक बात, जो PBr5 और PI5 हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। PBr5 एंड PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये होते ही नहीं है, मतलब इनका रिएक्शन संभव नहीं है। PBr5 इसका रिएक्शन या PI5 का रिएक्शन संभव, बहुत लोग डायरेक्ट रिएक्शन, चलो जैसे PCl5 से हो गया वैसे PBr5 से हो गया, तो ऐसा होता नहीं है, इस बात को आप हमेशा जानते हैं। अब हम बात करें कि रिएक्शन हुआ कैसे। रिएक्शन तो बहुत आसान है, ठीक है, ROH है, उसमें PCl5 से रिएक्शन का RCl बन गया, POCl3 और HCl, ठीक है, बैलेंस में बहुत बार पूछा गया है। लेकिन हम ये रिएक्शन हुआ कैसे, मैकेनिज्म समझे इसकी, ठीक है, मैकेनिज्म समझेंगे तो रिएक्शन हमको समझ में आया कैसे रिएक्शन हुआ होगा। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम ROH को, ठीक है, और PCl5 को अगर हम विस्तार से लिख लें, पूरा बॉन्ड इसका बना लें इस प्रकार से, फास्फोरस से कितने हो गए, 5 बॉन्ड के। अब यहाँ पे होगा ये कि बना, देखो ध्यान से देखना एक चीज कि पहले रिएक्शन हुआ है, उसके बाद उसकी क्या हुई है, मैकेनिज्म हुई है, बात समझे। पहले रिएक्शन हो गया फिर मैकेनिज्म लिखी गई, ये नहीं कि पहले मैकेनिज्म लिखी गई फिर रिएक्शन हुआ। तो जिस प्रकार से रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उसी प्रकार से हमको मैकेनिज्म करनी है। RCl बना, POCl3 बना और क्या बना, HCl। तो हुआ क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहता है, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये जो बैलेंस है पूरा PCl5 का बिगड़ जाएगा। उसी टाइम जो ऑक्सीजन वो अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे देगा फास्फोरस को, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कंडीशन ये बन गई कि Cl एक साइड से निकल रहा है, एक साइड से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा H, ठीक है, और P से देखो P पे ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। एक ओर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दूसरे ओर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Cl 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 और इस प्रकार से हो गया, बात समझे। अब आपको देखोगे ध्यान से कि हमको HCl बनाना है, ठीक है। जब आपको HCl बनाना है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और जो Cl निकली है यहाँ से Cl निकला है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये जो Cl निकल गया है, ठीक है, इस Cl और पॉजिटिव चार्ज मिला के क्या ना लेंगे, HCl, और HCl क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ROPCl, यहाँ पे फिर से आ जाएगा चार, बात समझिए, इसका लोन पेयर वापस आ गया। फिर क्या हुआ, फिर एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलना चाह रहा है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलना चाह रहा है। उसी टाइम इस ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस को अपना क्या कर दिया है, लोन पेयर दिया। हुआ क्या, Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाह रहा है, ठीक है, R हुआ, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, O पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, P है, P पे कोई चार्ज आएगा नहीं क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उसका गया उतना इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन से ले भी लिया।
ठीक है। अब ये होगा कि आपको बनाना, देखो HCl तो बन गया, POCl3 बनाना और RCl बनाना। इसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो R से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया। अब R पे आया पॉजिटिव चार्ज, और जो R पे पॉजिटिव चार्ज आया तो जो Cl निकली थी वहां पे वो R पे अटैक कर देगा, क्योंकि R पे पॉजिटिव चार्ज Cl पे नेगेटिव, तो बन गया यहाँ पे बात सबको समझे। यहां पे आप देखोगे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव समाप्त हुआ और यहां पे बनाया आपका POCl, बात सबको समझ में आई। इस प्रकार से मैकेनिज्म है इसकी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए कि जितना आपको आज पढ़ाया गया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से TCl3 का रिएक्शन हुआ है, SOCl2 का किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। तो पहले आप इस वीडियो को पढ़िए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग PBr5 और PI5 का भी रिएक्शन कराए हैं, तो ये गलत है, क्योंकि PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रिएक्शन यहाँ पे संभव नहीं है, केवल PCl5 का रिएक्शन होता है। धन्यवाद।